माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यदि आपको बिल्कुल फ्री और बेसिक टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास नोटपैड ऐप का रहता है। नोटपैड सबसे बेसिक और फ्री एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि आप नोटपैड को किस प्रकार खोल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि नोटपैड को आप किस प्रकार खोल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल ऐप्स पर जाएं। यहाँ से आप W के अंतर्गत विंडोज एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत आएँ और यहाँ से नोटपैड को आप चुन सकते हैं। आप क्लिक कर दीजिए, नोटपैड आपके सामने खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप चाहें तो स्टार्ट के बिल्कुल साथ सर्च टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से भी आप नोटपैड खोल सकते हैं। अब जैसे ही नोटपैड टाइप करना शुरू करते हैं आपके पास यहाँ पे नोटपैड का लिंक अवेलेबल हो जाता है बेस्ट मैच सेक्शन में। यहाँ पे यदि आप नोटपैड लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास नोटपैड फिर से ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे या स्टार्ट स्क्रीन पे या टास्क बार पे भी इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से ऑल ऐप्स पे जाना है। W सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे विंडोज एसेसरीज में नोटपैड पे राइट क्लिक करें। आप चाहें तो पिन टू स्टार्ट कर दें। पिन टू स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ नोटपैड अवेलेबल हो जाएगा टाइल्ड मेन्यू में। अब राइट क्लिक करके इसको पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। नोटपैड का शॉर्टकट आपकी टास्क बार पे पिन हो गया है। यदि आप इसको बाहर डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो ड्रैग करके बाहर ले आएं। अब देखेंगे कि नोटपैड का शॉर्टकट यहाँ भी अवेलेबल हो गया है। आइए अब हम सीखते हैं कि नोटपैड में किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। नोटपैड खोलने के लिए डबल क्लिक करें उसके शॉर्टकट पे। आपके सामने नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया बिल्कुल फ्री टेक्स्ट एडिटर है और एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आप बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं, जिसमें टाइप करना, डिलीट करना और कट कॉपी पेस्ट, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने जैसे कार्य भी शामिल है। डेवलपर्स नोटपैड का मुख्य प्रयोग HTML कोडिंग को करने के लिए भी करते हैं। तो यदि आप HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट सीखते हैं तो भी आप इस बेसिक टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं। नोटपैड में कार्य करने के लिए देखिए आपके पास इंटरफेस की जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को जानते हैं। सबसे ऊपर की तरफ सबसे पहली जो पट्टी है या बार है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे जो फाइल है उसका नाम दिया गया है। क्योंकि अभी फाइल सेव नहीं है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है। परंतु राइट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो 3 बटन आपके पास अवेलेबल है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्लोज से आप नोटपैड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं और यदि मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें तो नोटपैड आपके पास फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से फिर से रिस्टोर कर दूँ तो फिर से छोटे साइज में नोटपैड हो गया है। यदि आप नोटपैड की एप्लीकेशन को डेस्कटॉप से हटा के मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज बटन पे क्लिक करें। नोटपैड डेस्कटॉप से हट गया है परंतु यहाँ पे आइकॉन इसका अवेलेबल है। माउस यदि नीचे लेके जाएंगे तो उसका एक प्रीव्यू छोटा सा यहाँ दिखाई देगा और यदि हल्का सा ऊपर माउस करेंगे तो फिर नोटपैड को आप पूरे प्रीव्यू में देख सकते हैं। परंतु ये वापस लाने के लिए डेस्कटॉप पे आपको इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। मेरे पास नोटपैड अवेलेबल हो गया है। बिल्कुल नीचे मेन्यू बार दी गई है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ये सभी मेन्यूज के द्वारा बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात नीचे की तरफ टेक्स्ट एडिटिंग के लिए टेक्स्ट एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके अपनी फाइल सेव कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल्कुल नीचे की तरफ एक स्टेटस बार भी अवेलेबल है। स्टेटस बार आपको समय समय पर अलग अलग जानकारी देती रहती है, इंफॉर्मेशन देती रहती है आपके टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि लाइन कौन सी है, कॉलम कौन सा है इत्यादि। नोटपैड में काम करना बहुत ही आसान है। आप केवल टाइप करना शुरू करें और अपना कार्य नोटपैड में करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल टाइपिंग से लिख सकता हूँ। यदि आप लाइन के नीचे आना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कीजिए। आप बिल्कुल अगली लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे आप दूसरी लाइन टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट टाइपिंग का कार्य कर सकता हूँ। इसके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं नोटपैड में। हम बारी बारी से उन सभी ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं।